इस बीच बड़ी खबर है जहां एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच विवाद पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईएसएल क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं होने से विवाद है। उच्चतम न्यायालय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच 11 इंडियन सुपर लीग क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई आज की जाएगी। ये विवाद राष्ट्रीय महासंघ और टूर्नामेंट के आयोजकों के साथ उनके अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उत्पन्न हुआ है और शंकर नारायण ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एआईएफएफ को अनुबंध समाप्त करने और निविदा जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, अन्यथा खिलाड़ियों को नुकसान होगा और बार बार भुगतान नहीं हो पाने के कारण फीफा के द्वारा हम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 11 इंडियन सुपर लीग क्लबों ने एआईएफएफ को चेतावनी दी है कि अगर शीर्ष स्तरीय घरेलू प्रतियोगिता के भविष्य को लेकर चल रहा गतिरोध जल्द ही नहीं सुलझाया गया तो उनके पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है की जाएगी। अनुबंधों के नवीनीकरण नहीं होने से विवाद का ये पूरा मामला है। विवाद जो है उसी को लेकर उपजा था ये पूरा। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आईएसएल क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला, अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं होने से विवाद हुआ है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच विवाद का मामला है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आईएसएल क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़ा मामला है ये। अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं होने से विवाद है ये। हमारे सहयोगी मनोज जोशी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच ये क्या विवाद जिसको लेकर सुनवाई होनी है? देखिए, आईएसएल जो होता है ना, वो एक ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन कराता है और उन्होंने जो करार किया हुआ है जिसे बोलते हैं मास्टर्स राइट्स एग्रीमेंट, मास्टर्स राइट एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने एफएसडीएल यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को दे रखा है और वो इसका आयोजन करता है। अब ये करार 2010 में हुआ था और 15 साल के लिए ये करार था और ये करार अब दिसंबर में पूरा हो रहा है और इसके नवीनीकरण का मामला सामने आया है। लेकिन जो एआईएफएफ वो इसके नवीनीकरण के बहुत पक्ष में नहीं है। उसका कहना है ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वो उसका नवीनीकरण करे या ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन तमाम जो फुटबॉल क्लब हैं जो इससे जुड़े हुए हैं आईएसएल से, वो चाहते हैं कि इसका नवीनीकरण जो है होना चाहिए। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 जो बड़े क्लब हैं उन्होंने तो जो है इसकी फीस तक रोक दी है प्लेयर्स की, जिसमें बेंगलुरु एफसी भी है, जिसमें सुनील छेत्री खेलते हैं और उसके अलावा ओडिशा फुटबॉल क्लब और चेन्नईयन क्लब, ये तीनों ने अपनी पूरी तरह से गतिविधियां जो है पूरी तरह से बंद कर दी है। 11 ने धमकी दी है, 11 क्लबों ने। यानी अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर वही फैसले करता है या तो उसके संज्ञान में हो या उसके अधिकार क्षेत्र में हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में नहीं पड़ता कई बार जो खेलों से जुड़े हुए विशुद्ध रूप से उनकी गतिविधियों से जुड़े हों। अब वहां वो यही देखेगा कि इन दोनों में कौन सी चीज सामने है, कौन सी ऐसी चीज है, कॉमन चीज है जिस पर वो सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इसमें एआईएफएफ का पक्ष भारी है, क्योंकि एआईएफएफ जैसा उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसके पास पूरी तरह से इसका अधिकार है। अगर वो अधिकार का हनन होता है, क्लबें उस पर दबाव डालती हैं, तो निश्चित तौर पर ये मामला जो है फंस सकता है और लंबा खिंच सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मनोज जी आपने जिक्र किया कि मामला और भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है, लेकिन मनोज जी अगर ये पूरा मामला लंबा खिंचता है तो क्या आपको लगता है कि विवाद की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न होती नजर आएगी? जो गेम्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा? जी, क्योंकि ये मामला जो है ना खिलाड़ियों की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पारिश्रमिक भत्तों से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहां से मुहैया होती हैं, वो सब की सब अगर प्रभावित हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये एक जो लड़ाई है वो एक विकराल रूप धारण कर सकती है। लेकिन अब यहाँ एआईएफएफ कह सकता है कि उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का क्लबों को कोई अधिकार नहीं है। अब जब क्लब जो है वो पूरी तरह से एनएसडीएल है उसके प्रति उत्तरदायी हैं और क्योंकि उनके पास प्रायोजन के अधिकार हैं, उनके पास टेलीकास्ट के, ब्रॉडकास्ट के राइट्स हैं और ये सारे राइट्स हैं, लेकिन वो राइट्स पूरे हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब एआईएफएफ की मर्जी है कि उनको वो आगे बहाल करे, उनका नवीनीकरण करे या ना करे, ये बहुत कुछ उन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल मनोज जी, अब देखना होगा फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।